हेलो गाइज, मदान के बुटीक में आपका स्वागत है। गाइज, आज के वीडियो में हम सीखेंगे फुल हैवी साइज रेडीमेड सूट को नॉर्मल साइज में बनाना। तो इसे सीखने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखो, ये है फुल हैवी साइज। इसे खोल के हमें इसकी फिटिंग करनी है, दोबारा से बनाना है इसको। ठीक है, इसकी हिप है यहाँ पर देखिए 26 इंच की, और ऊपर से है ये चेस्ट है इसकी 23 इंच, यानी 46 इंच की इसकी चेस्ट है, और 52-53 इंच के करीब इसकी हिप है। ठीक है, तो इसको हमें मीडियम साइज में करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक तो सबसे पहले ये बाजू उतारनी होगी, दोनों बाजू उतारनी होगी, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये हमारी जो आई है इनको कट करके, और ये साइड की जो है ना तुरपाई किया हुआ कपड़ा है इसको खोलना होगा, और फिर इसको हम प्रेस कर लेंगे अच्छे तरीके। तो देखिए, हमने ये यहाँ से चारों तरफ से इसको खोल के और प्रेस कर लिया है, बाजू अलग कर ली है और बाजू पर हमने अलग से प्रेस कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसका नाप बता देता हूँ आपको। देखिए, लंबाई 42 इंच है, चेस्ट 20 इंच है, कमर 17 इंच है, हिप 21.5 है, और तीरा है 14 इंच का। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे लंबाई का। लंबाई 42 इंच है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारी सिलाई है ना, यहाँ पे इंची टेप को ऐसे रखना है और इंची टेप को ऐसे बिछाना है। ठीक है, 42 इंच हमारी तैयार लंबाई है, तो 42 पर निशान लगाना है। इसी तरीके से यहाँ दूसरी कंधी पर इंची टेप को रखना है और सीधा निशान लगाना है 42 पर। ठीक है, अब हमें फुटे से इसको सीधा करना है। अब यहाँ पर हमें मार्जिन छोड़ना फोल्डिंग के लिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे 2.5 इंच 3 इंच जितना लेना चाहो ले सकते हो। तो 3 इंच पर यहाँ पे निशान लगा के और इसको भी सीधा कर देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी लंबाई। अब निशान लगाएंगे यहाँ पे आधा इंच ऊपर छोड़ते हुए इंची टेप को सिलाई से, क्योंकि हमारा मार्जिन ये आधा इंच इसमें गया हुआ है ना, तो आधा इंच ऊपर छोड़ेंगे ऐसे, इंची टेप को ऐसे रख देना है। ठीक है, अब हमारा चेस्ट है 20 इंच हमारा फ्रंट है, तो इस साइज में हमारा बैक गला इसका हमारा डीप है, तो इसी के हिसाब से अब हमें कटिंग करनी होगी। 7 इंच हमारी हो जाएगी आर्म होल लेंथ। ठीक है, सेकंड चेस्ट है हमारी, कमर है हमारी 14.5 पर, तो 14.5 पर है तो 15 पर लगाएंगे। हिप हमारी 20.5 पर है तो 21 पर। ठीक है, तो ऐसे ऊपर रखते हुए हमने यहाँ पे निशान लगाए। अब इस साइड में भी इसी तरीके से रखना है। पंद्रह, और ये आ गया हमारा 21 पर हिप। अब इन निशानों को सीधा करना है इस तरीके से रखते हुए फुट्टे को। और ये हो जाएगा हमारा चेस्ट का। तो देखिए, यहाँ पे पहले हमें गले के सेंटर में एक निशान लगा लेना है। इसका निशान कैसे लगाएंगे, हमें यहाँ से नापना है। जितना भी ये हमारा फ्रंट है 26.5 है, तो इसका हाफ कर देंगे, 13.25 इंच आएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे कर देना है। 27.25 है तो 13.25 में एक सूच ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ भी कर देना है इसका 29.5 है तो 15.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटर यहाँ पे। और इसी तरीके से घेर का भी कर देना है। ये हो गया हमारा 30.5 है तो 15.25। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम हिप का निशान लगाएंगे। 21.5 की हिप है, तो 21.5 का हाफ कितना हो जाएगा
11.5 इंच, ठीक है। तो 11.5 इंच सेंटर से इधर और 11.5 इधर, 21.5 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे भी हमें 21.5 पर निशान लगाना है। 11.5 इंच इधर हो जाएगा और ये हो गया 21.5 इंच। चलो ठीक है, ये निशान लगाने के बाद अब हमें सीधा फुटा लेना है और जो ये हिप वाला निशान लगाया है और नीचे घेर में, इसको मिलाते हुए इस तरीके से निशान लगा देना। अब यहाँ पे हमें फोल्डिंग के लिए मार्जिन छोड़ना है, तो एक निशान और लगा देना है। इसी तरीके से यहाँ पे और मार्जिन छोड़ते हुए एक निशान और, ठीक है। तो ये हमारा हिप का निशान लग गया और घेर का, ठीक है। अब चेस्ट हमारी 20 इंच तैयार है, तो यहाँ पे सेंटर में 10 इंच पे ऐसे रखेंगे इंची टेप को और एक निशान यहाँ लगा देंगे और जहाँ भी हमारी ये आ रही है चेस्ट यहाँ पे लगाना है, क्योंकि ये हमारा मुड्ढा थोड़ा ज़्यादा है तो हमें यहाँ से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चेस्ट का। अब कमर है 17 इंच, 17 का हाफ कितना हो जाएगा? 8.5। तो सेंटर से 8.5 इधर और 17 पर इधर, ठीक है। अब हमें 6 फुट्टी लेनी है और पहले यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा देना है और फिर कमर से हिप तक मिलाना है और इस साइड में भी इसी तरीके से और चेस्ट से कमर तक, ठीक है। अब आ गई ना शेप कमीज की, आ गया समझ में? बताओ कोई डाउट हो तो, ठीक है। तो अब तीरे का निशान लगाना है। ब्रॉड को नाप लेंगे, ये हमारी कितनी है? 5.5 है, तो इसका हाफ करेंगे 2.25, ठीक है। तो इसका बैक गला कितना है? बैक गला 7.5 है, तो हम इसका तीरा लेंगे यहाँ पर 6.25 इंच, यानी 11.5 इंच हो जाएगा तीरा हमारा, ठीक है। तो हाफ करेंगे इसका, यहाँ पर देखिए 6.25 पे ये इंच टेप को रखा और 11.5 पर दोनों तरफ से निशान लगा लिया, ठीक है। अब इस साइड में हमारी फ्रंट आएगी 6 इंच, तो सेंटर से इधर 6 इंच लेना है और 1 इंच जो हम बैक का बढ़ाते हैं वो वाला। अब इस साइड में भी इसी तरीके से 6 इंच और 1 इंच ज़्यादा। अब ये निशान हमें यहाँ पे मिला देने हैं। ये हमारा फ्रंट का हो गया और ये हो गया बैक का, यहाँ पर भी इसी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देनी है शेप, इसको थोड़ा नीचे ही कर लेते हैं क्योंकि ये नीचे ही आर्म होल इसकी। ये हो गई हमारी फ्रंट की, और ये हो गई बैक की। इसी तरीके से यहाँ पे ठीक है। तो अब इसकी कटिंग करेंगे, पहले यहाँ से कर देंगे इसकी बैक वाले पर, अब फ्रंट की। एक कट यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे अब करेंगे फ्रंट की, ठीक है। अब यहाँ से हमें मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की भी कटिंग कर देनी है। एक कट यहाँ पे,
अब इस साइड से भी उसी तरीके से हमें मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर देनी है। अब नीचे से तो इस तरीके से हमारे कमीज की कटिंग हो जाती है। एक कट नीचे लगा देंगे जितनी हमारी लंबाई है, एक यहाँ पे हिप पे। ठीक है, तो आ गया ना समझ में। अब क्या करना है, पहले हमें यहाँ पर फिटिंग लगा देनी है। जो हमने निशान ये लगाया है यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद फिर एक सिलाई और एक्स्ट्रा लगा देनी है जिससे कि टाइट वगैरह हो तो खोल सके। उसके बाद फिर इस साइड भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है यहाँ पर, और एक सिलाई एक्स्ट्रा लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक पट्टी लगाते हैं। इसमें तो पहले आई बनी हुई थी, लेकिन हम यहाँ पे पट्टी लगाते हैं जिससे यहाँ पर ये इसकी मजबूती और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये फटने में इसमें दिक्कत नहीं आएगी, फटे वगैरह की नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसको चाक को फोल्ड कर देंगे और घेर को फोल्ड कर देंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक बार बाजू और देख लेते हैं, इसकी बाजू कैसी है। बाजू की लंबाई तो हम इतनी ही रखेंगे, इसकी सिर्फ मोहरी कम हो जाएगी। मोहरी है 10.5 इंच की, लंबाई ये 17 इंच तैयार रहेगी। 3.5 इंच पर आर्म होल लेंथ उतारेंगे। ज़्यादा ही उतारनी पड़ेगी क्योंकि इसमें गिराव ज़्यादा है। यहाँ पर आएगा हमारा चेस्ट का 5वां भाग। 40 इंच की चेस्ट है तो 8 इंच आ जाएगा। ठीक है, अब फुटा लेंगे और इसको मिला देंगे यहाँ पर। अब जैसी ये शेप है उसी हिसाब से हमें कटिंग करनी है, क्योंकि ये पहले ही कटी हुई है बाजू। यहाँ पर मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की भी कटिंग कर देंगे। एक कट यहाँ पे लगा देंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे। फ्रंट में इसमें हल्का हल्का गिराव और कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी बाजू की कटिंग हो जाएगी।